जाएंगे। अरबों रुपए यहाँ पर लाशों को जला करके जिंदा इंसानों को यहाँ पर अब कमाए जाएंगे। तो ये एम ए जिना रोड का हाल कायदे आजम गुजरते थे, उस वक्त अच्छी सड़क थी, आज अच्छी सड़क है। नयाज भाई, आपके इस बयान के बाद तो फिर वही ताजिर ही परेशान हो जाएगा ना, लोगों की मार्केटें सील होंगी, लोगों की दुकानें सील होना शुरू हो जाएंगी। अरे बिल्डर ने अगर 200 से 1000 दुकानें बना दी तो उसमें ताजिर क्यों परेशान? इसी तरह की बिल्डिंग अगर लाहौर में बनी हुई देखी आपने? नहीं। इस्लामाबाद में, हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, जापान, दुबई में आपने किबला दुरुस्त नहीं कराया, अवाम को तमीज और तहजीब से रहने का तरीका नहीं सिखाया, आपने कराची को कंक्रीट का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान में दुनिया का वाहिद कराची शहर है जो कि दुनिया का सबसे जदीद पनाह गुज़ीन कैंप है, महाजरीन और रिफ्यूजी कैंप कराची है। पूछो कैसे? कराची में कोई भी शहरी जो इंडिया पाकिस्तान से आए हुए थे वो पाकिस्तान का एनआईसी तो रखता है, शहरियत, वो मकामी नहीं है। क्या नहीं है? मकामी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उसकी कहीं जमीन ही नहीं है। मकामी कब होता है आदमी? जब मेरी लैंड होती है ना। यहाँ पर कराची में किसकी लैंड है आप मुझे बता दें? कच्ची आबादियों की लीज है, वो लैंड ओनर है। लेकिन रिहायशी प्लाटों पर जो इंडिया पाकिस्तान से आए हुए थे, जमशेद रोड से लेकर बाता आइलैंड से लेकर क्लिफ्टन से लेकर नाजमाबाद से लेकर सुरजानी से लेकर खारादार, मिठादार, रोड टाउन, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद से, आज उनकी अपनी जमीन 1 इंच नहीं है। पूछो कैसे? जब भी कराची में लीज होती थी तो लीज केएमसी केडीए करती है। लीज का मतलब 99 साल मुआहिदा हो गया। रिहायशी प्लाट का रिकॉर्ड में था नाम अब्दुल शकूर का। अब्दुल शकूर के जमशेद रोड में आमिल कॉलोनी में बिल्डर ने प्लाट ले लिया, और बिल्डर ने प्लाट भी कौन सा? पंजाबी ने गैरकानूनी तामीरात नहीं की, सराइकी ने नहीं की, कश्मीरी ने नहीं की, सिंधी ने नहीं की, हमारे मेमन भाई और उर्दू स्पीक ने की। इन्होंने गैरकानूनी बिल्डिंगें बनाई, बनवाई गई। और जो रिहायशी प्लाट पर अब्दुल शकूर के नाम की लीज थी, यानी उसका नाम था केएमसी में कि ये जमीन इसकी है, वो उससे बिल्डर ने खरीद ली। बिल्डर ने खरीद की कमर्शियल पोर्शन बना दिए। अब अब्दुल शकूर की जगह बिल्डर का नाम केएमसी में आया, उसने नक्शा पास कराया, बंगला बना रहा हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग बना दी और कराची के आवाम को ऊपर डाल दिया। अब वो जो आवाम है उसका केएमसी केडीए में तो कोई नाम ही नहीं है। अगर उसको इस तरह आग लगती है जैसे इसको लगी, 200 दुकानें जो जायद थी, वो 200 दुकान वाले तो सड़क पे आ गए। जो जिनकी मुटेशन नहीं भी हुई होगी, केडीए ट्रांसफर नहीं होगा, वो भी सड़क पे आ गया। तो कराची शहर में कोई मकामी अब रहा ही नहीं, सारे गैरकानूनी तामीरात में बस गए। और पाकिस्तान की शहरियत तो उनके पास है, लेकिन वो पाकिस्तान में मकामी नहीं है। मतलब वो अगर खरीद रहे हैं, कोई चीज लीज भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो मकामी नहीं है वो। सब लीज और सेडिट। लीज अगर होगी तो लीज तो पहली होती है, लीज के बाद आप सेडिट सब लीज कराते हो। तो सब लीज तो इदारे ही कर रहे हैं ना, रेवेन्यू की लीज हो रही है, केएमसी की लीज हो रही है। नहीं, रजिस्ट्रार जो है वो सिर्फ इस तरह है जैसे मस्जिद का मुल्ला निकाह में गवाह होता है, वो गवाह है। सेडिट सब लीज जब जेन्युइन होती है जब आप केएमसी में जाके कहोगे कि ये मैंने सब लीज सेडिट पर खरीद लिया, वो नक्शा देखेगा, हम नक्शे में बंगला है, उधर तो फ्लैट बना हुआ है, पोर्शन बना हुआ है, तो केएमसी थोड़ी उसकी मुटेशन करेगा। कराची में किसी की मुटेशन है ही नहीं। आप भी जहाँ फ्लैट में रहते हो ना, आप भी यहाँ के मकामी नहीं हो। अच्छा जी, अगर आपकी मुटेशन नहीं हुई तो लोगों को तो रिफ्यूजी कैंप बना दिया। अब जब रिफ्यूजी कैंप बन गया, यहाँ पर इदारों के पास है रेजिडेंशियल, क्या है? रेजिडेंशियल। तो आपको पानी की सहूलत और सड़कों की सहूलत रेजिडेंशियल से मिलेगी, कमर्शियल से? यानी अगर एक लाइन में 100 लोग हैं, 100 बंगले हैं और सड़क इतनी सी है, तो वो सड़क के हिसाब से अफराद जो खानदान है उसके हिसाब से बजट मिलेगा ना। अब उधर ही आप 2000 लोगों को बसा दो गैरकानूनी, तो रिकॉर्ड में क्या है? रिहायशी। बन क्या गया? कमर्शियल। तो ये जितना आप सिविल लाइन, कैंट, ये 100 मंजिला इमारतें बन रही हैं, ये भी गिरेंगी किसी दिन, ये भी जलेंगी, लेकिन आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। क्यों? कि सेडिट सबलीज तो करा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं उनके जिनकी जमीन है 100 साल, उनके पास तो आपका नाम ही नहीं है। तो आप शहरी पाकिस्तान के जरूर हो, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ से हो, ये आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। तो ये आने वाले वक्त में बिल्डिंग बन जाएगी, जो मर गए जल गए ये सौदा कारोबारी है। और कराची को इसी तरह से गुलाम बनाने के लिए सिंध हुकूमत को हम पर रखा जाएगा, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, और हम आज़ादी भी नहीं ले सकते, हुकूक भी नहीं ले सकते। जब खुद हम गैरकानूनी तामीरात में बसे हुए हैं तो हम हुकूमत वक्त से अपने हुकूक कैसे